आज मैं रियल नंबर्स का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ जिसको अगर तुमने पूरा देख लिया ना तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, लिख के ले लो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और तुम आज रियल नंबर चैप्टर की शुरुआत कर दी। तो तुमने अपनी क्लास 10th में 98% लाने की जर्नी को आज स्टार्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट आज समझेंगे रियल नंबर का इस तरीके से कि कभी भूलो ना और कोई डाउट ना रह जाए, सब ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहली जो हमारी आती है ना, वो एक थ्योरम है जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कहता है, इसे बताने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि बाद में बताऊंगा तो थोड़ा तुमको कंफ्यूजन होगी। अभी समझ लो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो कि डिविजिबल बाई 2, मतलब डिवाइड हो जाए 2 से। और ये जो कंपोजिट नंबर होता है ना, ये स्टार्ट 4 से होता है, 2 से नहीं होगा। तुम कहोगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये स्टार्ट 4 से होगा। उसके पीछे का रीजन है, अगर तुमको बहुत जरूरी है जानना है, तुम्हारे चुल्ल मची है, क्यूरियोसिटी है, तो तुम एआई पर जाओ और जाकर जान लो, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर समझ के क्या होता है। तो यहाँ पर कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हम लोग हर कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब ये बताने से पहले प्रोडक्ट का मतलब भी समझ लो। देखो मैथ की भाषा में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब जो होता है ना, वो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या कहता है, हम लोग हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस्ड मतलब लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम। ये प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई समझो, मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर। तो हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे ना, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। सो ये जो तुम्हारी डेफिनेशन है यहीं तक है, इसके आगे की जो है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आगे मैं बता दूंगा। सो अभी तुम इतना समझो, इन्होंने कहा है कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में। अब देखना, ये मैंने एग्जांपल के लिए 300 लिया जो कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। इसके मैंने ये फैक्टर कर दिए। अब मैंने ये फैक्टर लिख लिए। सो अब तुम यहाँ पर देखोगे 300 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, इसके जो फैक्टर आए हैं ना, ये सारे जो हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। और यही हमारी थ्योरम भी कहती है कि जब हम लोग किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करेंगे तो वो तुमको जितने भी फैक्टर मिलेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। ये हमारी थ्योरम कहती है। थ्योरम का मतलब होता है तुमको एक रूल समझा जाना कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम कंपोजिट नंबर चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, जितना छोटा से छोटा हो, उसका जब तुम करोगे ना फैक्टर, तो तुम्हारे जो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। प्राइम नंबर्स के अलावा कोई नंबर्स नहीं होंगे, समझ गए। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर देखो मैंने 2 से डिवाइड करा 150 बार में, फिर मैंने 3 से कर दिया। मैं चाहता 2 से यहीं पर दोबारा कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने नीचे आके 2 से दोबारा कर दिया। तो कुछ बच्चे कहेंगे ये गलत है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि थ्योरम में खुद लिखा है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डर जो है प्राइम फैक्टर के वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेंगे वही प्राइम नंबर जो होते हैं। मतलब ये जो है ये तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सोचो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम बता दी। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड नंबर पर, जो कि है रेशनल और इरेशनल। सो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में ये जानना जरूरी है। अब समझना, क्लास 7th 8th तक तुमको रेशनल नंबर के बारे में केवल इतना बताया जाता है कि वो P/Q की फॉर्म में होगा, Q = नॉट 0 होगा। लेकिन क्लास 10th में एक चीज और ऐड हो जाती है कि P एंड Q के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। P एंड Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। ये CM का मतलब कॉमन फैक्टर है। अरे CM लिख दिया, CF होना चाहिए, मुझसे भी गलती हो गई थोड़ी, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखना, एक बात समझना, मैं तुमको इसका एग्जाम्पल करके बताता हूँ। अब ये लिखा है 2/3। अब यहाँ पर ये P/Q की फॉर्म में है, P = 2 है, Q = 3 है। Q = 0 तो नहीं है, ठीक है। P एंड Q के कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अब देखो ये P जो है वो है 2 और Q है 3, तो 2 एंड 3 के कोई कॉमन फैक्टर होंगे। 2 का जब तुम फैक्टर करोगे, 3 के जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे इन दोनों नंबर के, तो फैक्टर जो होंगे वो कोई भी फैक्टर कॉमन होगा? नहीं होगा। सो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये समझना 4/9, इसको समझने से पहले तुम ये समझो 16/8, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये 16/8 कैसा है? P/Q की फॉर्म में, Q = 0 भी नहीं है। सो ये हमारा रेशनल नंबर है। गलत हो तुम, मुस्कुरा रहे, सोच रहे आ गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है समझना, ये थर्ड वाली कंडीशन फॉलो हुई, क्यों नहीं हुई? देखो यहाँ पर 16 जो है, इसके जब तुम फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक। 16 के क्या आ गए?
2 अब यहीं पर 8 के करोगे तो 8 के देखो फैक्टर क्या है, यहाँ से देख लो 8 के फैक्टर इतने हो गए। 8 के फैक्टर क्या है, 2 ये हो गए। अब दोनों के जो फैक्टर हुए हैं ना, इनमें कॉमन फैक्टर है, हाँ है। देखो ये 2 जो है कॉमन फैक्टर है, ये 2 जो है कॉमन फैक्टर है, और ये 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर है, बस वो नहीं है। सो ये हमारी यहाँ तो 3 कॉमन फैक्टर आ गए। सो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बस इतना याद रखना। उनके जो फैक्टर हो ना, फैक्टर वो कॉमन नहीं होने चाहिए। अब डिफरेंट होते तो हो जाता। डिफरेंट वाला कैसा है, वो इसकी तरह है, कुछ समझना। अब ये देखो p बराबर 4 है, तो 4 के जब तुम करोगे क्या आएगा, 2 × 2 ठीक है। 4 का हो गया 2 × 2, और 9 के क्या हो गए, 3 जा 9 और 3 बन जा 3, तो 9 के क्या हो गए, 3 × 3। अब देखो दोनों के फैक्टर तो हो रहे हैं, दोनों के फैक्टर तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। सो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में भी है, q बराबर 0 नहीं है, और p एंड q के फैक्टर तो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ कॉमन फैक्टर दिख गए, वैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। सो ये बात याद रखना, ठीक है, रेशनल नंबर में। अब ये लिखा है 16/2, ये तुम लोग कमेंट में बताना रेशनल है या इरेशनल। अब ये लिखा है 12, ठीक है, ये 12, अब ये रेशनल है इरेशनल, तुम कहोगे इरेशनल है क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं है। सो ये तुम्हारी जो भावना है वो गलत है। क्यों, क्योंकि 12 को हम लोग 12/1 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में कहते हैं किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं उसके नीचे, तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। q बराबर 0 नहीं है, 1 है, ठीक है, और p और q के कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 1 के फैक्टर करोगे तो कॉमन तो कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो कॉमन फैक्टर भी नहीं। ये सब हमारे रेशनल नंबर के थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने तुमको बता दिए। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर की ओर। सो ये इरेशनल नंबर किनको कहते हैं, जैसे ये लिखा है √2, ये इरेशनल है। ये लिखा है √5, ये इरेशनल है। ये लिखा है √9, ये इरेशनल है। गलत हो गए तुम, √9 इरेशनल नहीं। तुम कर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैथ्स कैसी है। सो मैं तुमको बता दूं, ये √9 इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता दूं, ये √9 जो है ना, इसका अगर तुम होल स्क्वायर करोगे, अरे इसका अगर तुम देखोगे तो ये 3 का, इसकी वैल्यू निकल आती है 3। √9 की वैल्यू निकल आती है पूरी 3 वैल्यू निकल आती है, क्योंकि √9 जो होता है ना, वो 3 का क्या होता है, अंडर रूट होता है। 3 का अंडर रूट होता है, ठीक है। सो ये जो तुम समझ रहे हो ना, √9 जो है वो 3 होता है नंबर। √9 की अगर हम लोग अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। सो ये तो हमारी भावना गलत हो गई। ये 3 क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। सो ये हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, समझे। तो जब भी तुमको अंडर रूट में दिखे तो तुम इतना देख लेना कि अंडर रूट में कहीं उसका जो उसको सॉल्व करने पर कहीं रेशनल नंबर तो नहीं आ रहा, इतना और देख लेना। और ये लिखा, ये देखो 2 + √3, ये रेशनल है इरेशनल, ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि √3 तो इरेशनल है, और इरेशनल के साथ चाहे कोई भी संख्या जोड़ दो वो इरेशनल ही रहेगी, ठीक है। और ये √2/√3 लिखा है, ये भी इरेशनल है। और जब रूट प्लस में हो तब भी इरेशनल है, ठीक है। बस इतनी थोड़ी सी बातें तुमको याद रखनी थी। सो हमारे रियल नंबर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हमको रेशनल और इरेशनल पता लग गया। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ ली। अब इसके आगे और भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो अभी नहीं समझ में आएंगे। जब आप लोग एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू करेंगे ना, तब आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब अगर तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है तो कल शाम 6 बजे मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। शायद तुम ये वीडियो 4-5 दिन बाद या 10-15 1 महीने बाद पढ़ रहे हो, सो तुम देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की जो मैंने 7 सीक्रेट टिप्स बताए थे चैप्टर पढ़ने के, उसी हिसाब से पढ़ाया गया है। यह पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आप लोगों को हर एक वीडियो मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल शाम 6 बजे जिसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।